तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को, जो कि एक प्रॉपर हॉरर मूवी है जिसका नाम है डेड ब्राइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड आदमी को देखते हैं जो कि अपने चेयर पर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे अपने घर में ऊपर की तरफ अजीब सी आवाज आती है। जिसके बाद जब वो ऊपर जाकर चेक करता है तो कोने में एक फ्लैश लाइट मारने के बाद उसे एक रैंडम शैडो वहां बैठी हुई दिखती है, लेकिन असल में वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। तभी वो आदमी उस चेयर के ऊपर एक कपड़ा फेंक देता है जो कि अगले ही पल एक स्पिरिट में बदल जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमको एक फैमिली दिखाई जाती है जिसके अंदर एक कपल था जिनके नाम होते हैं एलिसन और रिचर्ड, और उनके छोटे से बच्चे का नाम होता है सेथ। अब शुरुआत में जो आदमी हमको दिखाया गया था वो इस दुनिया में नहीं रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि एलिसन के ही पिता थे। अब उनके जाने के बाद में एलिसन की फैमिली इस घर के अंदर आ गई थी। अब एलिसन को और उसके हस्बैंड को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके डैड ने खुदकुशी करी हो। अब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें कई जगह पर एलिसन के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है और प्रेजेंट स्टोरी भी एक साथ चल रही होती है, इसलिए मैं इसे सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब पहली ही रात को एलिसन को इस घर के अंदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, जिससे हमको ये पता चलता है कि एलिसन को काफी ज्यादा एंजाइटी में ब्रीदिंग इशू होती है। खैर अगली सुबह में जब एलिसन और रिचर्ड साथ में होते हैं तब न्यूज पर डेव नाम की एक साइकिक पर्सन के बारे में बताया जा रहा था, जिसने एक छोटी सी बच्ची को अपनी साइकिक पावर से ढूंढ लिया था जो कि 3 साल पहले खो गई थी। जिसके बाद में रिचर्ड अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी हमें एलिसन के बचपन की कुछ झलकियां दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि एलिसन की माँ जो थी वो असल में मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, जिसकी वजह से वो एलिसन का ख्याल अच्छे से नहीं रखती थी। और नोटिस करने वाली बात ये थी कि वो उसको काफी ज्यादा मारा पीटा करती थी, जिसके पीछे एक काफी भयानक रीजन है और उसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब ऐसे ही टॉर्चर्स को देखते हुए एलिसन के फादर ने उसकी मदर को एक प्रीस्ट को भी दिखवाया था और एलिसन को एक दूसरी फैमिली को एज एन एडॉप्शन दे दिया था, जिसके बाद में वो उसी फैमिली के साथ में रहने लगी थी। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर डिनर टेबल पर रिचर्ड एलिसन को ये बताता है कि वो कुछ टाइम के लिए शहर से बाहर जा रहा है क्योंकि उसकी कंपनी की तरफ से उसकी कोई ट्रेनिंग आ गई है। जिस पर एलिसन काइंड ऑफ उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वो लोग अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुए थे और कुछ ही समय पहले उसके पिता भी गुजर चुके थे। साथ ही साथ एलिसन रिचर्ड की एक्स को लेकर भी काफी चिंतित थी क्योंकि वो भी उसी कंपनी में काम किया करती थी। लेकिन समहाउ रिचर्ड इन सब बातों को मैनेज कर लेता है और वो ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ टाउन चला जाता है। अब दूसरे शहर में ट्रेनिंग के टाइम पर हम कुछ सेकंड्स के लिए रिचर्ड को अपनी एक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देख पाते हैं, यानी कि रिचर्ड यहाँ पर शरीफ नहीं था। खैर रात में एलिसन को सोते हुए हम देख पाते हैं जहाँ पर अचानक से ही उसका ब्लैंकेट अपने आप मूव होने लगता है, विच वॉज वेरी क्लियर कि ये एक स्पिरिट कर रही थी। जिसके बाद में एलिसन अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पाती और जैसे ही सब नॉर्मल होता है तब एलिसन रिचर्ड को कॉल करके ये सारी बात बताती है। वो अपने हस्बैंड को ये बोलती है कि उसे और सेथ को वो मार डालेगी। एलिसन यहाँ पर श्योर थी कि एक स्पिरिट ऐसा कर रही है, लेकिन वो कौन है उसे नहीं पता। अब रिचर्ड एलिसन को रिलैक्स होने के लिए कहता है और वो जल्दी आ जाएगा ये प्रॉमिस करके वो कॉल को कट कर देता है। लेकिन उसके अगले ही पल हम रिचर्ड को अपनी एक्स के साथ में देख पाते हैं, which means कि वो एलिसन को चीट कर रहा था। और ये चीज कितनी ज्यादा दुखद है कि उसका अभी अभी बच्चा हुआ है और उसके बाद में वो अपनी बीवी पर चीट कर रहा है जिसके फादर अभी इस दुनिया में नहीं रहे। अब एलिसन को एक शाम अपने घर के ऊपर कैबिनेट से आवाजें आती हैं, जिसके बाद में जब वहां पर जाकर वो चेक करती है तो उसे अपने बचपन की ओल्ड रिकॉर्डेड डीवीडीज मिलती हैं जो कि उसके फादर ने रिकॉर्ड करी थी। वो उसमें से एक डीवीडी को देखने लगती है जिसके अंदर उसको ये पता चलता है कि उसकी मॉम को बाइपोलर डिसऑर्डर था जो कि पैरानॉर्मल था या फिर साइकोलॉजिकल, इसका डॉक्टर को कोई आइडिया नहीं था। डॉक्टर ने ये बताया था कि ये डिसऑर्डर अब एज के साथ बढ़ने वाला है। जिसके बाद उसके फादर ने उसकी मॉम सूजन को प्रीस्ट एल्बर्ट को दिखाया था। अब आगे की वीडियो क्लिप्स थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो जाती हैं, जिसमें एलिसन ये देखती है कि उसकी मॉम अपने ही बालों को उखाड़ कर वॉश बेसिन में फेंक देती है। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसा ही एक सीन मूवी की स्टार्टिंग में भी आया था, जहाँ पर एलिसन को अपने वॉश बेसिन के अंदर बाल दिखाई दिए थे, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि शायद से ये स्पिरिट उसकी मॉम की हो सकती है। फिर सूजन को एक स्पेल चांट करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद अचानक से ही डीवीडी ब्लास्ट हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसकी माँ के साथ में क्या हुआ था ये जानने के लिए वो किसी तरह से प्रीस्ट एल्बर्ट के घर का एड्रेस निकालती है और उनसे बात करने चली जाती है, लेकिन प्रीस्ट एल्बर्ट जानबूझकर उसकी बात नहीं सुनते और उसे वापस लौट जाने
के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो निराश होकर वापस लौट जाती है। अब एलिसन जैसे ही घर पहुंचती है उसे लगता है कि प्रीस्ट एल्बर्ट अब उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है और हम देख पाते हैं कि एल्बर्ट अब एलिसन की मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। वो एलिसन को ये बताते हैं कि उसकी माँ को उसके पिता एंथनी उनके पास में लेकर आए थे और उसकी मॉम एक स्पिरिट के द्वारा पजेस हो गई थी। अब उस स्पिरिट को उनके शरीर से निकालने के लिए एल्बर्ट ने एक्सॉर्सिज्म करने का फैसला किया था, लेकिन वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी जिसने एक्सॉर्सिज्म के बीच में ही सूजन को मार डाला, जिसके बाद उसके डैड को भी मे बी उसी स्पिरिट ने मारा होगा। एल्बर्ट आगे ये भी बोलता है कि वो स्पिरिट एलिसन के ग्रैंडफादर की पहली बीवी मैरी की थी, जो कि अपनी शादी के समय ही गायब हो गई थी। अब मैरी के गायब होने के बाद में एलिसन के ग्रैंडफादर ने एक और शादी करी थी, जिससे उन्हें सूजन यानी कि एलिसन की मॉम और एक और बेटी ईव हुई थी, लेकिन मैरी की स्पिरिट ने ईव को मार डाला था, जिसके बाद उसने सूजन को अपना अगला निशाना बनाया। अब ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी एलिसन ये नोटिस करती है कि उसके घर में एक स्पिरिट घूम रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये मैरी की ही स्पिरिट थी, जिससे एलिसन बहुत डर जाती है। तभी रिचर्ड घर में आ जाता है और एल्बर्ट की बातें सुनकर वो उसे गुस्से में वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि रिचर्ड इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता था और वो अपने एक्स के साए में खोया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो एक एथियस्ट होता है। लेकिन एलिसन एल्बर्ट से माफी मांगती है और वो उनसे बाद में मिलने की बात करती है। खैर अगले सीन में हम एज अ व्यूअर ये देख पाते हैं कि जब एल्बर्ट कार से अपने घर लौट रहे होते हैं कि तभी उनके कार में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं, जहां उन्हें अपने कार के सामने मैरी की ही स्पिरिट दिखती है, जिसके कुछ ही देर के बाद में वो स्पिरिट एल्बर्ट पर अटैक कर देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तभी अचानक से ही एलिसन की भी आंखें खुल जाती हैं, जहां पर उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके घर में कोई एंटर हो चुका है। जब वो जाकर देखती है तो उसे वहां पर एल्बर्ट दिखता है, जो कि पॉजेस्ड हालत में था। एल्बर्ट अब घर के मेन हॉल में जाने लगता है, लेकिन जब एलिसन उसके पीछे जाती है तब उसके ऊपर मैरी की स्पिरिट अटैक कर देती है और जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल होती हैं तब एलिसन और रिचर्ड ये देखते हैं कि सेथ मिसिंग है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली मैरी की स्पिरिट ही ले गई है। अब एलिसन सेथ को याद करते हुए दुख में बैठी होती है कि तभी उसे उसी साइकिक पर्सन डेव की एक न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है, जिसके बाद में वो डेव को बुलाने का फैसला करती है और अगले ही सीन में डेव उनको विजिट भी करता है। डेव को घर के अंदर आते ही पता चल जाता है कि इस घर को एक स्पिरिट हॉन्ट कर रही है, जिसके बाद वो एलिसन के साथ बैठकर स्पिरिट डायमेंशन में जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सेथ को बचा पाए। डेव जैसे ही स्पिरिट डायमेंशन में जाता है तो वहां पर उसे मैरी की स्पिरिट दिखती है, जो कि अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। डेव को वहां पर एक सैटेनिक सिंबल भी दिखता है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि मैरी ने सेटन से हेल्प मांगी थी। अब वो जैसे ही असली दुनिया में आता है वो रिचर्ड और एलिसन को सारी बात बोलता है। वो ये बोलता है कि मैरी जब प्रेग्नेंट थी तब उसे मार दिया गया था, जिसकी वजह से उसका बच्चा भी नहीं रहा। वो ये भी बताता है कि मैरी के गुजर जाने के बाद में वो बहुत गुस्सा थी और समहाउ उसने उस समय अस्मोडियस डीमन की वर्शिपिंग करी थी और इतनी पावर गेन कर ली थी, जिसके बाद वो जाने के बाद भी वापस आ गई। और अगर उनको सेथ को बचाना है तो एलिसन को स्पिरिट डायमेंशन में जाकर उसको किसी तरह से यहाँ लाना होगा। रात में डेव सारे अरेंजमेंट करता है, जिसके बाद में एलिसन सेथ की मेमोरीज को याद करते हुए स्पिरिट डायमेंशन में चली जाती है डेव की हेल्प से। स्पिरिट डायमेंशन में पहुंचने के बाद में एलिसन खुद को एक वुडन कैबिनेट के अंदर लॉक्ड पाती है, जो कि एक डायरेक्शन से आगे खुला हुआ था और वो उसी डायरेक्शन में आगे चलने लगती है। जैसे ही एलिसन उस डायरेक्शन में जाती है उसे कुछ स्पिरिट्स के हाथ रोकने लगते हैं, लेकिन समहाउ वो वहां से निकलकर एक कमरे में आ जाती है, जहां पर वो अपने ही बचपन को टीवी पर देख रही थी। टीवी पर उसके मॉम और डैड कुछ वियर्ड बातें कर रहे थे, जिसके बाद में एलिसन ये देखती है कि वो जो लड़की बैठकर टीवी देख रही थी उसका चेहरा ही नहीं है। तभी एलिसन की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने अपनी मॉम को देखती है, जिसके बाद में वो अपनी माँ से बातें करने लगती है, लेकिन अगले ही पल उसकी माँ उसका ही गला दबाने लगती है, जिसके बाद रियल लाइफ में भी घर के अंदर चीजें गिरने लगी थी। और ऐसा ही सेम चीज हमने इंसीडियस मूवी के अंदर होते हुए देखा है कि अगर स्पिरिट डायमेंशन में किसी के साथ में कुछ हो रहा है, यानी कि लिविंग चीज के साथ में हो रहा है, तो वो रियल वर्ल्ड में भी होता है। डेव अब रिचर्ड को कुछ अपना सामान एलिसन के कमरे से लाने के लिए बोलता है, जिसके बाद में वो उस कमरे में जाता है तो कमरे का दरवाजा अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है और रिचर्ड अपने सामने अपनी एक्स को देखता है, जो कि उसको काइंड ऑफ सीड्यूस करने लगती है। लेकिन रिचर्ड समहाउ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो अपनी एक्स के पीछे जाने लगता है और तभी वहां पर मैरी की स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। डेव अब रिचर्ड को ढूंढते हुए उसी कमरे में जाता है जहां पर उसे पज़ल्ड हुआ रिचर्ड दिखता है, लेकिन डेव वहां से भागकर अपना बैग लेकर सीधे नीचे आ जाता है और वहां पर वो अपने एक सीक्रेट टूल से कुछ स्पेल्स को चांट करने लगता है। तभी वहां पर दूसरी तरफ हम स्पिरिट डायमेंशन में देखते हैं कि एलिसन एक ब्राइड को देख रही है, जो कि मैरी ही थी। वो ब्राइड पूरी तरह से तैयार होकर एक सैटेनिक रिचुअल में जाती है, जहां पर वो सेटन डॉल के साथ में इंटीमेट होती है, जिसके जस्ट बाद
एलिसन का विजन चेंज हो जाता है, जहाँ पर वो अब अपने सामने अपने फादर एंथनी को देखती है। एंथनी एलिसन को कहता है कि वो अच्छा फादर नहीं था और वो चाहता है कि उसे एक और मौका मिले और एक बार फिर से एलिसन, एंथनी और सूजन एक साथ रह पाएं। लेकिन एलिसन एंथनी को कहती है कि ऐसा अब नहीं हो सकता और उन्हें सेथ को ढूंढने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद में वो एलिसन को हिंट देता है कि सेथ कहाँ पर हो सकता है। लेकिन जैसे ही एलिसन उस कमरे से बाहर जाने लगती है, उसे एंथनी की बॉडी एक रोप से लटकी हुई मिलती है। यानी कि ये सब भी उस स्पिरिट का एक ट्रैप था ताकि एलिसन यहीं पर रुक जाए। अब तभी हम मैरी की एक याद को देख पाते हैं, जहाँ पर एलिसन के ग्रैंडफादर मैरी को खत्म कर रहे थे और खत्म होते हुए मैरी उनसे ये कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद में एलिसन के ग्रैंडफादर ने मैरी को जिंदा ही बैरी कर दिया था। तभी एलिसन उस जगह पर जाकर मैरी की ग्रेव को खोलती है, जिसके अंदर उसको सेथ मिल जाता है और वो सेथ को लेकर अपने साथ वापस जाने लगती है। अब तभी एलिसन के ऊपर मैरी का अटैक होता है, लेकिन वो किसी तरह से बचकर स्पिरिट डायमेंशन से वापस आ जाती है। अब वहां से लौटने के बाद में एलिसन डेव से फिर से उसे उसी डायमेंशन में भेजने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन डेव उसको मना करता है क्योंकि इस बार उसकी जान को खतरा हो सकता था। तभी एलिसन को सेथ के रोने की आवाज आती है और जब वो दूसरे कमरे में जाकर देखती है तब उसे रिचर्ड के हाथ में सेथ दिखाई देता है। हालांकि डेव बार बार एलिसन को ये कह रहा था कि अभी भी सब कुछ सेफ नहीं है, लेकिन एलिसन उसकी बात नहीं मानती और कुछ ही देर के बाद में डेव भी कन्विंस हो जाता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है क्योंकि सेथ वहां पर आ चुका था। अब कुछ ही समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलिसन की पूरी फैमिली अब वहां से कहीं और शिफ्ट हो रही थी। डेव अब एक बार एलिसन से बात करने के लिए जाता है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर के कमरे में पहुंचता है तो उसका मैजिकल मार्बल अपने आप ही कलर बदलने लगता है, जिससे डेव को ये बात समझ में आ जाती है कि वो स्पिरिट अभी भी इसी घर में है, क्योंकि उसका मार्बल ऐसे ही रिएक्ट करता था किसी स्पिरिट के आसपास होने पर। और तभी पीछे से एलिसन आकर डेव को ये कहती है कि तुम्हारा मार्बल कलर चेंज कर रहा है, जिसके बाद वो डेव पर अटैक कर देती है। यानी कि जब स्पिरिट डायमेंशन में वो गई थी और मैरी ने उस पर अटैक किया था तो मैरी ने उसको पजेस कर लिया था। जी हाँ। अब कुछ ही देर के बाद में रिचर्ड जब ऊपर के कमरे में आता है तो वो डेव को देखकर डर जाता है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा था। तभी उसे ऊपर के कैबिनेट से सेथ के रोने की आवाज आती है, जिसके बाद जब वो ऊपर के कैबिनेट में पहुंचता है तब उसको सेथ एक रिचुअल डॉल के हाथ में देखता है और तभी एलिसन आकर रिचर्ड पर भी अटैक कर देती है और उसको भी काफी बुरी तरह से इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देती है। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि एलिसन उस वक्त मैरी की स्पिरिट से पोजेस हो गई थी और अब मैरी एलिसन के अंदर आ गई है और इसी के साथ में उसको अपना बच्चा भी मिल चुका है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेड ब्राइड मूवी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब बात करें यहाँ पर कि एलिसन के ग्रैंडफादर ने अपनी फर्स्ट वाइफ मैरी को क्यों खत्म किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से वो सैटानिक रिचुअल्स वगैरह किया करती होगी और उसने फिर अस्मोडियस डीमन से भी हेल्प मांगी थी और जब एलिसन के ग्रैंडफादर को ये बात पता चली होगी तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया होगा, जिसके बाद में ये जो कर्ज था वो इनकी पूरी ब्लड लाइन पर आ गया था और अंत में जो मैरी ने चाहा वही हो गया। उसने उनकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर दिया, साथ ही साथ उसको अपना बच्चा भी मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और यार कमेंट करके जरूर जाया करो, चाहे आपको वीडियो अच्छी लगती है नहीं लगती है, कमेंट करके जरूर बताया करो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए